चलिए, मैं आज वादा करता हूँ कि आज के बाद अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, तो इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा वास्तविक संख्या से। अगर वास्तविक संख्या का कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई वीडियो आपको देखने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा। शुरू से लेकर अंत तक लेकिन आपको बने रहना होगा इस वीडियो में। आज पूरा निचोड़ निकाल के जितना भी ऑब्जेक्टिव हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है वास्तविक संख्या से, जितना भी टाइप का टाइप बाय टाइप आज आप सभी के बीच लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए, अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी सफल आप तक पहुँच सके। चलिए, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। देखिए सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो चलिए, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, ऑप्शन देखिए। ए नंबर ऑप्शन है 27, 35, 13, 56। ये चारों में से बताइए कौन सा अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या कहते हैं किसको, जिसमें सिर्फ एक और संख्या अपने से भाग लगे, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो चलिए, 27 में 3 से भाग लग रहा है, 9 से लग रहा है, तो 27 तो होगा नहीं, 27 नहीं होगा। 35 में 5 से और 7 से लग रहा है, 35 भी नहीं होगा। 13 में एक और संख्या अपने से लगेगा, तो 13 हो जाएगा आपका सही आंसर। 56 भी नहीं होगा, इसमें 2 से भी लग जाएगा, 28 से भी लगेगा, 14 से भी लगेगा, 7 से भी लग जाएगा, तो 56 भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉसो ए कॉमा बी होगा। कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम कितना होगा। तो जब कोई अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो उसका जो है गुणनफल हो जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए 2 एक अभाज्य संख्या है और 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। अगर ये दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 3 हो जाएगा। 2 गुना 3 बराबर 6। तो क्या होता है, 2 गुना 3 यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाता है इसका एलसीएम। एलसीएम जो निकालते हैं तो दोनों संख्या गुना कर देते हैं तो वही पूर जाता है। तो ए और बी अगर अभाज्य संख्या है तो एलसीएम हो जाएगा ए बी का ए गुना बी, यानी कि ए गुना बी। तो ए गुना बी करके ए बी हो जाएगा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या 2.131113111311131 डॉट 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 है, क्या है, पूर्णांक संख्या है या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका जो शांत नहीं है, और देखिए कोई लिमिट नहीं है, मतलब निश्चित संख्या कोई भी नहीं है इसमें। क्या हुआ है, जैसे 2 दशमलव के बाद आया कभी एक और सिंगल 1 3, फिर क्या हुआ डबल 1 3, फिर क्या हुआ ट्रिपल 1 3, फिर क्या आया 4 गो 1 3। इस तरह से अगला आने वाला है 5 गो 1 और 3। कोई ऐसा संख्या निश्चित संख्या यहाँ जो है मतलब दोहरा नहीं रहा है, जो हम उस पर रेकरिंग भी चढ़ा देंगे और उसको परिमेय कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। यह कौन सा संख्या है, अपरिमेय है, अशांत है और अनंत तक इसका जाता ही रहेगा इस तरह से। यह अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, क्या कहता है, सह अभाज्य संख्याओं का मौसम होता है। तो देखिए, सह अभाज्य संख्याओं का मौसम हर हमेशा 1 के बराबर होता है। सह अभाज्य संख्या हम उसे कहेंगे जी इसका मौसम क्या इतना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 5 नंबर सवाल है, कहता है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक, यानी कि m का मान प्लस में 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो बताइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा इन चारों में से 4m + 2 होगा, या बी ऑप्शन है 4m + 4, सी है 4m + 1, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। m एक धनात्मक पूर्णांक है तो m का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अगर 1 रखते हैं हम m का मान, ऑप्शन नंबर 1 में कितना है 4m है माइनस +2 है। अगर m का मान 1 रखेंगे तो 1 गुना 4 4 4 + 2, तो 4 2 कितना हो जाता है
6 हो जाता है। तो 6 क्या हो गया आपका सम पूर्णांक हो गया। लेकिन क्या कहता है तो धनात्मक भी सम पूर्णांक रूप है, तो ये सम पूर्णांक का रूप हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है 4m+4। तो देखिए ये m का मान 1 देंगे तो 1 प्लस 1 गुना 4 4 प्लस 4 4 4 8। ई भी जो है क्या है सम धनात्मक पूर्णांक का रूप है, ई भी नहीं होगा। 4m+1 देखिए तो 4 गुना m का मान 1 प्लस 1 देखिए 4m क्या है 4m+1। तो देखिए 4 गुना m का मान 1 दीजिए प्लस 1, क्या हो जाएगा 4 गुना 1 4 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 5। 5 क्या है एक विषम है, विषम पूर्णांक है। 5 एक विषम पूर्णांक है। तो देखिए आपका जो विषम पूर्णांक का रूप कौन सा आ रहा है 4m+1। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 4m+1 हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कहता है यदि px बराबर qx गुना gx और px का घात बराबर 6 और gx का घात बराबर 2 हो तो px बटा gx का घात होगा। तो चलिए देखिए क्या कहता है px बराबर qx गुना gx और px का घात 6 है, px का घात 6 है और gx का घात क्या है 2 हो तो px बटा gx का घात होगा। तो px का घात कितना है 6 और तो px का घात कितना दिया है कहता px का घात सॉरी देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन कहता है यदि px बराबर qx गुना gx और px का घात बराबर 6 है, यानी कि px का घात बराबर क्या दिया है 6 दिया है। देखिए px का घात क्या दिया है 6 दिया है 6 है और gx का घात 2 है तो px बट्टे gx का घात होगा, यानी कि px के बट्टे gx का घात, gx का घात कितना दिया है 2 दिया है। तो देखिए भागा हो गया, तो भागा हो गया तो भागा में पावर को क्या किया जाता है घटाया जाता है। घात जो है होता है पावर में क्या होता है घट जाता है, घात जो होता है पावर में घटता है। तो घात को पावर में घटा दीजिए सॉरी घात जो है भागा में घट जाता है घात। तो 6 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए जैसे px का घात, चलिए px का घात हम मान लेते हैं px का घात कहते px बराबर हम मान लेते हैं x के पावर 6, कहता px के घात 6 है तो px बराबर एक बहुपद मान लिया x उसका पावर दे दी 6 और क्या कहता है gx का घात कितना है 2 है तो इसका बहुपद x के पावर 2 दे दिया x स्क्वायर मान ली। अब क्या पूछ रहा है px बट्टा gx यानी कि px का मान बटे gx का मान। तो देखिए भागा में क्या होता है पावर घटता है, यहाँ भाग हो रहा है x पावर 6 में x स्क्वायर से भाग हो रहा है तो पावर घट जाएगा x के पावर बच जाएगा 6 में से 2 गया तो 4। तो देखिए इसका घात कितना आया 4, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। कौन अपरिमेय नहीं है इसका मतलब कौन परिमेय है, इसमें परिमेय बताना है। समझिए क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से। कहता निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं का मतलब इसमें परिमेय बताना है। तो चलिए परिमेय कौन हो जाएगा पाई एक क्या परिमेय परिमेय नहीं है, पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या, ये गलत हो जाएगा। √7 भी एक अपरिमेय संख्या है, इसमें कह रहा अपरिमेय नहीं तो अपरिमेय नहीं बताना। √2/5 यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए जब तीनों नहीं हुआ ए बी सी नहीं हुआ तो डी नंबर तो इसका निश्चित है कि डी नंबर इसका हो जाएगा। तो चलिए इसको चेक करके भी दिखा देते हैं कैसे होता है। तो देखिए क्या है 3√75, तो 3√75 है 3√75। तो देखिए 75 को निकालिएगा 5 गुना 5 गुना 3 तो 25 या 75 5 निकल जाएगा बाहर, 5 गुना बाहर वाला 3 से गुना हो जाएगा 5 या 15 रूट में क्या बच जाएगा 3। अब देखिए बट्टे है, बट्टे का मतलब हुआ भागा, √48 तो 48 को निकालिएगा रूट से तो 48 का हो जाएगा 4 चौके 16
16 तिया 48, 4 गुना 4 गुना 3, 4 गुना 4 गुना 3 48 होता है। तो 2 को 4 में से कोई 4 बाहर निकल गया, √3 बच गया। तो देखिए √3 से √3 कट गया, बचा 15/4, 15/4। तो 15/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसो 19 है तो उनका लॉसो होगा। तो आसान क्वेश्चन है। तो लॉसो बराबर आप लोग जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बट मौसो। लॉसो बराबर होता है इसका LCM बराबर हो जाएगा दोनों संख्या का गुणनफल। तो गुणनफल कितना दिया, 2166 अब बट SCF का मान कितना दिया, 19। तो चलिए काट दीजिए, 19 से 2166 कटता है, कितना मरतबे में कटेगा, 19 से कम 19, बचा शेष यहाँ पे 2, 2 5 26, 19 से कम 19, बचा 7, 7 5 76, 19 चौके 76, 114 मरतबे में कट गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि ए बराबर 23 गुना 3 गुना 5 और बी बराबर 24 गुना 5 गुना 7 तब लॉस A, B होगा। यानी कि ए का मान देखिए इतना दिया है 23 गुना 3 गुना 5 और बी का मान दिया है 24 गुना 5 गुना 7। तो कहता है ए और बी का लॉसो है। तो लॉसो कैसे निकालते हैं, देखिए जो चीज़ दोनों में मिलेगा पहले वो चीज़ लिख लेना। तो सबसे पहले देखिए ए बराबर कितना दिया है 23 गुना 3 गुना 5। उसके बाद देखिए बी का मान क्या दिया है, बी बराबर दिया 24 गुना 5 गुना 7। तो सबसे पहले 24 को गुणनखंड कर सकते हैं, तो अभी और कर दीजिए 24 का गुणनखंड। तो 24 के गुणनखंड में क्या लिख सकते हैं, 24 में 2 से भाग दीजिएगा 12, 12 में 2 से दीजिएगा 6, 2 उसमें भी इसको 3 गुना, जैसे 3 का जोड़ा लग जाएगा 3 दूने 6, 6 चौके 24, 3 दूने 6, 6 चौके 24, 8 गुना 3 ऐसे लिखिए। देखिए बी का मान 8 गुना 3, 24 को लिख सकते हैं 8 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब देखिए LCM कैसे बनाते हैं, अवभाज्य गुणनखंड विधि। और पहले ही देखते हैं कि दोनों में कौन चीज़ मिल रहा है, जो चीज़ दोनों में मिलेगा उस चीज़ को पहले लिखेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको लिखेंगे। तो देखिए 5 इसमें भी है, ए के मान में भी और बी के मान में भी। तो आप लिख लीजिए 5 गुना, और देखिए 7 नहीं, 7 दोनों में नहीं मिल रहा, 3 देखिए ए में भी है बी में भी है, 3 गुना, उसके बाद देखिए क्या मिल रहा है आपको, इसमें मिल रहा है आपको 23। तो इसमें ए के मान में 23 है, बी के मान में 23 नहीं है। और देखिए बी के मान में 8 है लेकिन ए के मान में 8 नहीं है, बी के मान में 7 है, ए के मान में 7 नहीं। तो अब इन तीनों को गुना कर दीजिए, क्या सा गुना हो जाएगा, 23 गुना 8 गुना 7। देखिए सबको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 8 120, 12 7 84, 840, 840 गुना 23 कर दीजिए, 840 गुना 23। तो देखिए लास्ट में 0, 4 तिया 12 के 2, तो देखिए 0 और 2, ऐसा ऑप्शन 40 तो होगा नहीं, 40 तो नहीं होगा, 0 2 बी नंबर भी नहीं होगा, 60 है। तब रहा सी और डी। अब सी और डी में कन्फर्म कीजिए कौन हो जाएगा। देखिए 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 8 तिया 24 1 25, 4 2 8 25, 8 33 के 3 हासिल, बच गया आपको 3, अब दोनों 16 3 19, 19,320 ऑप्शन नंबर डी, 19,320 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी 19,320। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है
144 का अभाज्य गुणनखंड करना है सबसे पहले। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं, 2 से लगाइए तो कितना मरतबा लगेगा 72, फिर 2 से भाग दीजिए तो 36, फिर 2 से भाग दीजिए तो 18, 2 से भाग दीजिए 9, फिर 3 से लगाइए 3, फिर 3 से लगाइए 1 मरतबा। देखिए क्या सब है इसके गुणनखंड में, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो 2 क्या बना है 1 2 3 4, 2 के पावर हो गया 4 गुना 3 के पावर हो गया 1 1 2। तो इसमें किसका घात पूछ रहा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो 2 का पावर कितना आया 4। अगर 3 का पूछता तो 2, 4 का 2 का पूछ रहा है तो 4, तो 4 कितना ऑप्शन नंबर में सी में है। तो चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। तथा निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अब इसमें जो अपरिमेय संख्या बताना है कि आपको कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो चलिए ये नंबर आपको अपरिमेय संख्या हो जाएगा √17। 17 जो है रूट से नहीं निकलने वाला है, इसलिए पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए √17 हो गया आपका अपरिमेय संख्या। 100 देखिए 100 आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, 100 को रूट से निकालिएगा तो 10 निकलेगा, तो जो कि परिमेय संख्या। 4 को निकालिएगा तो 2 निकलेगा, जो कि परिमेय संख्या ही भी नहीं होगा। 16 √16 बटा √25, 16 को निकालिएगा 4 निकलेगा, आप बटा 25 का निकल गया तो 5, जो कि सब तीनों क्या है परिमेय है। कारक कौन अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो गया √17। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। चलिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन का था निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या था। आप लोग जानते हैं जिस संख्या में एक और संख्या अपने से भाग लेगी वो अभाज्य संख्या कहलाता है, और कोई भी चीज़ से भाग उसमें नहीं लगना चाहिए। एक का चलिए ऑप्शन नंबर 91 ए में क्या दिया है 91 दिया, तो 91 में आप 13 से भाग लगा सकते हैं, तो ये 91 जो है नहीं होगा। उसके बाद 213 देखिए इसमें 3 से लग जाएगा, क्या कि इसका योग जो है ना 213 का योग, देखिए 213 का योग कितना होता है 3 1 4 4 2 6 हो जाता है। इसका योग जो है योग हो जाता है 6, तो 6 में 3 से भाग लग जाएगा, तो इसका मतलब 213 में भी 3 से भाग लग जाएगा, तो यह भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 41 में कोई भी चीज़ से भाग नहीं लगता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, 2 लगातार संख्याओं का मोसो है। तो 2 लगातार संख्याओं का मोसो हर हमेशा 1 होता है। कोई भी संख्या ले लीजिए 2 लगातार संख्या, मान लीजिए 4 के लगातार क्या हो जाएगा 5, इसका मोसो निकालिए तो 1 मरतबे में लगेगा 4, यहाँ कट के बचा 1, यहाँ पे 4 उतरेगा, फिर 4 मरतबे में 4 कट गया, तो बताइए मोसो क्या है आपका यहाँ पे 1 आया। तो कोई भी लेके आप चेक कर लीजिए। चलिए एक दूसरा संख्या लेके दिखाते हैं आपको, मान लीजिए आप 10 11 ले लीजिए, 10 11 तो 1 मरतबे में लगेगा 10, यहाँ घटा 1, फिर यहाँ पे 10 उतरेगा, फिर 10 मरतबे में 10 कट गया, क्या आया मोसो 1 आया। यानी कि कोई भी 2 लगातार संख्या लीजिएगा तो उसका जो है ना एचसीएफ क्या होता है 1 ही होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 14 पे चलते हैं। चलिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का था निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो बताइए परिमेय बताना है, √1 बटा √144 यही हो जाएगा। देखिए रूट से 1 को निकालिएगा 1 बटा 44 का निकालिएगा तो 12, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कहता किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। किसी पूर्णांक p के लिए, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी करा है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दे देते हैं होमवर्क में, आप लोग करके कमेंट में बताइएगा कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी करके आप कमेंट कीजिएगा, तो हम जान जाएंगे कि चेक कर लेंगे कि आप सही बनाए या गलत बनाए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 16 पर। देख चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। चलिए दशमलव प्रसार अशांत बताना है। शांत अशांत आप लोग को पढ़ाए हैं क्या होता है, जिसका वैसा परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसका जो है ना क्यू का अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए 2, और वैसा भिन्न जिसका वैसा भिन्न
जिसका Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 2 या 5 या दोनों आना चाहिए, तब होगा शांत। अगर इसके अलावा कोई भी चीज़ आ जाता जैसे 3, 7, 11, 13, 17 ये सब अगर आ जाएगा तो कर देंगे क्या होगा, अशांत हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए है 23/50। क्या 23/50 शांत है? चलिए चेक करना है कौन शांत है, अशांत पूछ रहा है, अशांत पूछ रहा है। क्या 23/50 अशांत है? तो चलिए 23/50 से 23 को कुछ नहीं करेंगे, 50 का आप गुणनखंड कर लीजिए। तो 50 के गुणनखंड में क्या लिखिएगा, 5 × 5 × 2। तो देखिए 5 का स्क्वायर गुना 2 लिखिएगा, 2 के पावर 1। तो 5 25 2 50 पूर रहा है। तो इसका गुणनखंड में हर के गुणनखंड 23/50 के हर 50 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, सिर्फ 2 और 5 आया। ये तो शांत हो गया भाई, ये तो अशांत होगा नहीं। 29/243। चलिए 243 39/243। सबसे पहले देखिए 39/243 सबसे पहले इसको काट के देखिए कटता है कि नहीं। 39/243। चलिए 3 से कटेगा, 3 से 13 मरतबा में 13 39। यहाँ पे देखिए 3 8 24, 3 का 3 81। अब 13 से 81 नहीं कटेगा तो 81 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 81 का अभाज्य गुणनखंड में आ जाएगा आपको 3 3 तिया 9 9 तिया 27 तिया 81, यानी कि 3 के पावर 4 हो जाएगा, जो कि अशांत है। यही है अशांत आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अशांत। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, एक अशून्य अपरिमेय संख्या अपरिमेय और परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। देखिए कोई भी आप अशून्य परिमेय ले लीजिए या अपरिमेय संख्या ले लीजिए, उसका अगर गुणनफल कीजिएगा तो क्या आता है, अशून्य परिमेय संख्या। इसका मतलब क्या, देखिए शून्य भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन अशून्य यानी कि शून्य नहीं लेना है। शून्य को छोड़ के अलावा कोई भी चीज़ आप ले लीजिए परिमेय संख्या में, शून्य को छोड़ के। चलिए मान के चलिए 5 ले लिए, 5 एक परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या एगो ले लेते हैं हम, अपरिमेय संख्या √5 ले लिए। ठीक, का गुणनफल बीच में दे दीजिए, गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5√5 का गुणनफल होगा। अब देखिए ऑप्शन ए है हमेशा परिमेय, देखिए परिमेय आया नहीं आया, अपरिमेय आया। हमेशा अपरिमेय आया, ये तो आया, लेकिन चेक करना हमेशा आता है कि एक बार ही, मतलब कभी कभी आता कभी कभी नहीं आता, ये भी चेक करना। एक नहीं, एक तो नहीं आएगा भाई, परिमेय या अपरिमेय नहीं, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। देखिए कोई भी आप ले लीजिए, ये अभी लिए तो परिमेय आया, अब दूसरा भी चीज़ कोई चीज़ ले लीजिए। देखिए मान लीजिए 2/3 ले लिए, ये हो गया परिमेय संख्या। अब ले लीजिए √2 अपरिमेय संख्या, इसको गुना कीजिएगा तो 2/3 2√2/3 हो जाएगा, फिर भी अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि हर हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। क्या कहता है 0.7777 ... बराबर है। तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए क्या है, भिन्न में है, 7/9 7/90 7/99 7/10, इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको देखिए भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, इसको सीखिए। P/Q के रूप में लिखना है। देखिए क्या है 0.777 ... देखिए 7 दोहरा रहा है, 7 जो है बार बार आ रहा है, तो क्या करेंगे 0.7 पकड़ेंगे और उसके ऊपर मोरी चढ़ा देंगे इसका, बस बेचारा शांत हो गया। जैसे 7 के ऊपर रेकरिंग चढ़ा दिए, तो रेकरिंग वाला को कैसे मीन के रूप में लिखते हैं। तो चलिए देखिए ऐसे 0.7 है, तो इसके बटन जब रेकरिंग वाला रहता है ना, तो उसके बटन 9 देते हैं। 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 देंगे, 2 अंक पर रहता तो 2 को 9 देते, 3 अंक पर रहता तो 3 को 9 देते। तो इस दशमलव उड़ गया, तब क्या हो गया 7/9 7/9। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन कहता पाई है, पाई एक क्या कौन संख्या है, ऑप्शन है परिमेय संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय संख्या, इनमें कोई नहीं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो बताइए। अभी इससे पीछे भी बताए थे, चलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने देते हैं।
तो आप लोग कर लीजिएगा, होमवर्क में कमेंट कीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर है, तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो बताइए, इससे पीछे भी कराया है कौन परिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय, तो आप लोग भी खुद से प्रयास कीजिएगा। चलिए बता देते हैं, इसके बाद आएगा परिमेय अपरिमेय वाला, तो नहीं बताएंगे, आप लोगों के लिए छोड़ देंगे होमवर्क में करने के लिए। तो चलिए परिमेय संख्या बताना है, तो देखिए क्या है, 2 - √3। देखिए एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या का अंतर है, ये हर हमेशा जो है अपरिमेय संख्या होता है, तो ये परिमेय संख्या होगा नहीं। चलिए √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। देखिए 2/√3 और बटे 3, ये भी क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। क्या कहता है, परिमेय संख्या को बताना कौन है परिमेय संख्या, नहीं ये भी नहीं होगा। चलिए यहाँ क्या है, डी, ऑप्शन नंबर डी, √6 भी नहीं निकलेगा, ये भी तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जो है ना, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस हुआ है, यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर सी में जो है क्या है, 2√3 अब बटे 3 जो है, तो वहाँ पे √3 होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है ना √3 होता है, यहाँ पे जो है √3 होता है, यहाँ पे छूट गया है, √3 होता है। तो देखिए बटन, तो √3 से √3 कट गया और क्या बच गया, 2, तो यही हो गया अपरिमेय संख्या। तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, 2√3 और बटे √3 कीजिएगा, तब हो जाएगा ये आपका परिमेय संख्या। नहीं तो ऐसे नहीं तो कोई नहीं हो रहा है परिमेय संख्या, चारों हो रहा है परिमेय संख्या। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, रूट छूट गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 22, कहता 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात है। तो चलिए 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करना है। कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए देखिए 6 के बराबर आप लिख सकते हैं 2 × 3 अभाज्य गुणनखंड कीजिए। फिर 8 का अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, 2 × 2 × 2। फिर क्या है 22 के अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, 2 × 11। तो चलिए क्या कहता है, लौसा और मौसा। तो चलिए लौसा बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम देखिए लौसा बराबर हो जाएगा, लौसा बराबर, तो पहले देखिए सब में क्या मिल रहा है, 2 2 2 2 मिल रहा है। देखिए 2 सब में मिल रहा है, तो 2 लिख लीजिए, 2 गुना और क्या मिल रहा है, सब में कुछ नहीं मिल रहा है। 2 गो में क्या मिल रहा है, 2 गो में भी नहीं मिल रहा। अब आखा गो में बचा, क्या बचा, 3 गुना, इसमें 2 × 2 तो कितना हो गया, 4 गुना, इसमें क्या है 11 गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 11 चौके 44, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 गुना 11, 24 गुना 11 हो जाएगा, और 4 4 2 6 264। देखिए 6, 8 और 22 का एलसीएम निकाले तो कितना आएगा, 264, और साथ ही इसका एचसीएफ भी निकाल लीजिए, एचसीएफ हो जाएगा। जो सब में है सिर्फ वही, सब में क्या मिल रहा है आपको, 2 2 2 2 मिल रहा है, तो 2 हो जाएगा इसका एचसीएफ। देखिए सब में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है सब में, तो सब में 2 मिल रहा है, तो 2 हो जाएगा एचसीएफ। तो अब देखिए एलसीएम आ गया 264, एचसीएफ आ गया 2, एलसीएम आ गया 264 और एचसीएफ आ गया 2। आपको क्या कहता है सवाल, लौसा और मौसा का अनुपात क्या करें। पहले क्या कहता है लौसा, उसके बाद कहता है मौसा, तो पहले लिखिए लौसा का मान, फिर नीचे में लिखिए बटे में मौसा का मान। तो लौसा का मान क्या है, तो अनुपात बराबर हो जाएगा 264 लौसा है बटा मौसा है 2, तो काटिए इसको, 2 कम 2 2 कम 2 2 3 6 2 2 4, 132 बटा 1। तो इसका मतलब है कि 132 अनुपात 1। पहले ऊपर वाला लिखिए 132 अनुपात नीचा वाला 1, 32 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 132 अनुपात 1। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 23 पर, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या कहता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो चलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कहाँ चालू होता है, 4 से। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, छोटी भाज्य संख्या होता है 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हो जाता है सबसे छोटी क्या, 2। तो इसका क्या कहता है मौसा ज्ञात करने के लिए, तो मौसा हो जाएगा इसका 2। तो चलिए 2 और 4 का मौसा निकालिए, 2 2 न 4। तो देखिए आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर।
राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास सामने स्क्रीन पर। कहता 2005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 2005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो चलिए 2005 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सॉरी 5005 का कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो चलिए 5005 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ऐसे कितना से लगेगा भाई? 5 से लगेगा। तब 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब कितना से लगेगा बताइए? 1001 है। तो चलिए इसमें देखिए, तो चलिए अब 7 से लग रहा है, 7 से लगा दीजिए। 7 से 7 एकम 7 बचा 3 3 5 0 30 7 चौके 28 बचा 2 2 पे का 7 तिया 21 143 आया। अब कितना से लगेगा? 11 से लगेगा। 11 से लगाइएगा तो 11 कम 11 बचा 3 3 पर 3 33 11 तिया 33 13 मतलब। फिर 13 से लगाइएगा तो एक मरतबे में। देखिए कितने प्रकार के अभाज्य संख्या है इसमें, कौन कौन से अभाज्य संख्या से लगा? 5 से लगा, 7 से लगा, 11 से लगा, 13 से लगा। देखिए 5 से लगा, 7 से लगा, 11 से लगा, 13 से लगा। 4 प्रकार का यहाँ पे अभाज्य संख्या है। कितना प्रकार का? 4 प्रकार के, 4 तरह का अभाज्य संख्या है। तो कहता है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो देखिए इसका जो है ना 4 गो है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका 4 हो गया इसका आंसर 4 और ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन और 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहा, तो आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा कितना नंबर ऑप्शन होता है 25 और 26 का। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए।